बात करेंगे सियासत की खबरों के साथ। कटनी की महापौर बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। बता दें कि महापौर चुनाव में बागी होकर प्रीति सूरी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिए थे कि वो एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकती हैं और खबर सामने आई है कि अब कटनी की महापौर प्रीति सूरी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। बता दें कि कटनी से महापौर का चुनाव उन्होंने लड़ा था और करीब 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित को हराकर जीत हासिल की थी। प्रीति सूरी की जीत हुई थी और प्रीति सूरी बीजेपी की बागी प्रत्याशी थी, जहां वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति दीक्षित को 5000 के ज्यादा वोटों से हराया था। और अब ये संकेत सामने मिले हैं कि वो दोबारा से बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर कटनी की महापौर बीजेपी का दामन थाम सकती है। महापौर प्रत्याशी प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। प्रीति सूरी ने 5000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित को हराया था और सफलता हासिल की थी, चुनाव जीता था। महापौर वो कटनी से बनी थी और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रीति सूरी अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। महापौर चुनाव में बागी होकर लड़ी थी और भाजपा से वो बागी हुई थी और अब संकेत मिल रहे हैं, खबर सामने आई है कि अब वो दोबारा से बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। और जैसे ही प्रीति सूरी चुनाव जीती थी तो प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिए थे कि वो दोबारा से बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और अब खबर सामने आई है कि कटनी की महापौर प्रीति सूरी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। ज्योति दीक्षित को उन्होंने हराया था, भाजपा प्रत्याशी को उन्होंने वहां से हराया था और 5000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीती थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से प्रीति सूरी ने बागी होकर कटनी का जो इलेक्शन लड़ा था उसमें वो विजेता भी हुई थी और बीजेपी की ज्योति दीक्षित को उन्होंने 5000 से ज्यादा वोटों से हराया था और अब वो दोबारा से बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। देखिए, लगभग ये कह सकते हैं कि थामने जा रही। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उनको भारतीय जनता पार्टी की वापस शपथ दिला देंगे। लेकिन बहुत ही दिलचस्प है, 2023 चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। जब वहां कटनी के महापौर के चुनाव हुए तो मैंने भी उसको कवर किया था, बंसल न्यूज भी वहां पहुंचा था। तो जिस तरह से प्रीति सूरी का वहां पर वर्चस्व था, वो लग भी रहा था कि चुनाव जीतकर आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बागी हो गई और बागी होकर चुनाव लड़ी और अच्छे मतों से वहां चुनाव जीत गई। उसके बाद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी के लिए सुखद खबर है। हालांकि इस बात के संकेत जैसे ही चुनाव संपन्न हुए थे तो प्रदेश अध्यक्ष ने, मुझे अच्छी तरह याद है, बंसल न्यूज से बात करते हुए कहा था कि जो जीता है वो भी हमारा ही है, तो वहां हमें हार नहीं मिली और परिषद पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। लेकिन अब महापौर भी भारतीय जनता पार्टी की कहलाएगी यदि थोड़ी देर में वो बीजेपी का दामन वापस थामने जा रही है, क्योंकि सत्ता भी है बीजेपी की, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। तो हमें लगता है प्रीति सूरी जो लगातार काफी सक्रिय रही, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वहां जानी जाती रही, उनके पति ने भी कोविड के दौरान काफी अच्छा काम किया था, जिसका असर जो अभी महापौर के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें मिला था। तो प्रीति सूरी भारतीय जनता पार्टी की वापसी कर रही हैं, बीजेपी का दामन थाम सकती है। थोड़ी देर में करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उन्हें शपथ दिलाएंगे, बीजेपी में शामिल करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर कि प्रीति सूरी फिर भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। उम्मीदें पहले से थी, चर्चाएं पहले से चल रही थी, जिसके संकेत बार बार वी डी शर्मा ने दिए भी थे, बंसल न्यूज पर भी दिए थे, अलग से भी दिए थे और उससे समझ आ रहा था कि प्रीति सूरी एक दिन ऐसा होगा कि बीजेपी का दामन थाम लेगी। लेकिन समय का बड़ी नजाकत होती है, बीजेपी समय के साथ चलना चाहती है और समय पर देखती है कि आखिर कब किसका मैसेज कैसा जाएगा। तो अब वो समय है जब 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं तो बीजेपी का एक और निगम, अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पास निगमों की संख्या एक और बढ़ जाएगी और कटनी फिर से बीजेपी के
सामने आ जाएगा। जी मनोज जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि 2023 के चुनाव आने को हैं और ऐसे में जब प्रीति सूरी दोबारा से भाजपा का दामन थामेंगी तो कितना महत्वपूर्ण उनका ये कदम होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा भी कि सत्ता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस निकाय में काम करना है, जिस निगम में रहते हुए काम करना है, यदि सत्ता का सपोर्ट मिलता है तो वो काम की विकास की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और विकास के जो वादे दावे उन्होंने किए थे, जिसके कारण जनता ने उनको वोट किया, हालांकि बहुत अच्छे लीडर मानी जाती हैं, उनके पति बहुत अच्छे जनता के बीच में जुड़े हुए लीडर माने जाते हैं, विजय सूरी उनका नाम है और इसीलिए शायद वो भी चाह रहे होंगे कि सत्ता का सपोर्ट और मिल जाएगा, सरकार का सपोर्ट और मिल जाएगा, जो वादे हैं वो पूरे कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है, जहां सत्ता होती है वहां तो फिर जाते ही हैं और वो तो भारतीय जनता पार्टी की रही है, पूरा परिवार ही बीजेपी का रहा। वो बात अलग है कि टिकट को लेकर जो कसमकस की स्थिति बनी, उनको टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और चुनाव जीत कर आ गई। तो अब ये कह सकते हैं कि प्रीति सूरी भारतीय जनता पार्टी की वापस होने जा रही है। जी मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रीति सूरी बस कुछ ही देर में भाजपा का दामन थाम लेंगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे।